पार्वती जी के मन में भाग गया तपस्या करनी चाहिए, तो पार्वती माता तपस्या करने गई। सप्तऋषि आए, सब ऋषि आए, तप का प्रभाव बड़ा अद्भुत, सबने समझाया लेकिन नहीं मानी। पार्वती बोली चाहे तुम जितनी परीक्षा ले लो। सप्तऋषियों ने समझाया भोले बाबा के चक्कर में मत पड़ो, विवाह के लिए विवाह करना हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी बढ़िया विष्णु भगवान से करवा देंगे। तो पार्वती मैया बोल या तो मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, वरना कुंवारी ही रहूंगी। सप्तऋषि समझ गए कि बिना भोले बाबा से कनेक्शन जुड़े इन्हें मानने वाली नहीं है। भोले बाबा को बताया बाबा तुम्हारे नाम की लंबी तपस्या चल रही। भोले बाबा बोले क्या करें? सप्तऋषि बोले विवाह कर लो। भोले बाबा बोले एक भव तो देवी जी स्वाहा। एक विवाह किया तो था, देवी जी का शरीर शांत हो गया, अब नहीं करना, अब लफड़ा में नहीं फंसना। बात भी सही है। भोले बाबा बोले हम शादी नहीं करेंगे। देवता बोले कर लो, रसगुल्ला खाने को मिलेंगे, गुलाब जामुन, काला जामुन, आनंद आएगा, लड़ुआ मिलेंगे। भोले बाबा बोले नहीं करना, कर लो प्रभु। ब्रह्मा जी आए, भगवान ने मनाया। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस देवताओं को त्रास देने लगा। भारी राक्षस तारकासुर हुआ, देवताओं को परेशान करने लगा। तही सब लोकपति जीते, सबको जीत लिया उसने, देवताओं को परेशान करने लगा। क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि अगर हम मरे तो भोले बाबा के पुत्र के हाथों मरे, और तब भगवान को ब्याह भी नहीं बहुत हो। पहली जो पत्नी थी सती जी, उनका शरीर शांत हो गया था, दूसरा कोई विवाह नहीं। उसने भी बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि ना तो इनको ब्याह होने न लड़का होने ना हमें मरने। तो बोले ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। बोले वरदान देना ही है तो शंकर जी के पुत्र के हाथों मरे, ऐसा वरदान। अब वरदान तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो वो देवताओं को ही परेशान करने लगा। देवता नाराज होकर के, रुष्ट होकर के ब्रह्मा जी के महाराज आपने बड़ा गड़बड़ वरदान दे दिया। देखो राक्षस पीछे लग गया, कुछ उपाय कर। अब उपाय प्रारंभ हुआ। आहा आप दूल्हा बनो। भोले बाबा से कहा आप दूल्हा बनो। कामदेव को यहाँ पर भोले बाबा ने कामदेव को भस्म करने के बाद जब बार बार प्रार्थना की तो भोले बाबा ने फिर विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता खुश हो गए, अब तो बारात में नाचने को मिलेगा, रसगुल्ला मिलेंगे, लड़ुआ मिलेंगे, आनंद आएगा। लगन पत्रिका भेजी गई हिमवान के घर पर, सब प्रसन्नचित्त हो गए, भोले बाबा का विवाह होना है। तैयारी होने लगी, सब देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। क्यों? क्योंकि शाम को बारात में जाना है। सब श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा की बारात में जाने के लिए। कौन? पहला श्रृंगार कर रहे हैं यमराज। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। यमराज ने से भैंसा ने पूछा आज क्या बात है, इतना श्रृंगार क्यों? यमराज ने कहा तुम्हें पता नहीं, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। इधर यमराज स्नान करवा रहा, ऊपर इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी का रंग कैसा होता है? सफेद, एकदम श्वेत। ऐरावत हाथी का कलर होता है श्वेत, व्हाइट। उसको श्रृंगार कर रहा। विष्णु भगवान अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं। आहा, सब देवता अपने अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं, पर जिनकी शादी होनी है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। भोले बाबा ज्यों के त्यों कैलाश पर्वत पर बैठे, शाम का समय होने वाला, बारात कुछ देर में जाने वाली। सब नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले ये बताओ दूल्हे राजा तैयार नहीं है? जिसकी शादी होनी वो तो तैयार नहीं है। तैयार करो, श्रृंगार करो, इनका तैयार करो, श्रृंगार करो, मेकअप करो, मेकअप। अब सब तैयार होने लगे तो भोले बाबा से भी कहा बाबा आपका मेकअप होगा। क्यों? शादी है। किसकी? आपकी।
अच्छा हम तो जैसे हैं वैसे ही चल लेंगे।